नमस्कार। आज हम जानेंगे कैसे आयुर्वेद के उपचार से 3 महीने में रूमेटिड आर्थराइटिस आर फैक्टर जो कि 650 के पास था, वो 3 महीने के उपचार के बाद अब वो 80 रह गया है और शरीर में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मैं उस बहन से भी मुलाकात कराऊंगा आप सबकी और हम ये भी चर्चा करेंगे किस किस औषध ने क्या क्या काम किया है। तो ये सब और रूटीन में डाइट क्या ली है, ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। आप सबकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कारम, क्या नाम है? मैं संध्या साहू, जबलपुर एमपी से। क्या समस्या है? मुझे रोमेटेटेड आर्थराइटिस 8 सालों से था। मेरे हाथ पैर भी टेढ़े होने लगे थे। मैं मुट्ठी क्लोज भी नहीं कर पाती थी। ये पेनफुल था, पर मैंने 3 महीने से आपका उपचार लिया। इसके पहले भी मैंने आपकी मेडिसिन मंगाई है बाय फोन, उससे आराम लगा तब मैं आपके पास आई। और भी कोई उपचार किए पहले 8 साल में? हाँ जी, मेरा एलोपैथी में इलाज चला। मुझे 50,000 का भी 2 इंजेक्शन लगे हैं 15-15 दिन के। उसमें उन्होंने कहा था कि इससे 5 साल आपको रिलीफ मिलेगा, पर वो 8 महीने में ही मतलब मेरे को बहुत पेन होने लगा। फिर मैंने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लगता था कि सुसाइड कर लूँ। पर फैमिली ने सपोर्ट किया, तो फिर पूछा कि कहाँ जाना है आपको, तो मैंने आपके वीडियो देख रखे थे तो आपके पास आई और मुझे आराम भी मिला। अब जो आर फैक्टर है वो पहले कितना था? मेरा 650 था, 654। और अब कितना है? अब मेरा 80। ESR पहले 64 था ना? हाँ, मेरा 63 था ESR। हाँ। अब जो घट के 56 हो गया है। 56 हो गया। हाँ जी, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या आराम आए? मुझे आराम में तो ये आया है, वजन पहले घट रहा था ना? हाँ, पहले तो सडनली घट रहा था। पहले मैं और भी अच्छी थी, पर दुबली होते गई। और मेरा MC पीरियड जो कि कई सालों से 8 दिन 10 दिन पहले आता था, अब वो बिल्कुल बराबर टाइम में आया। पिछली बार 4 दिन पहले आया था, इस बार तो बराबर टाइम पे आया। और दूसरी बात बताओ चलो कि इसमें वजन पहले घट गया था, 3 महीने के उपचार में कितना बढ़ा है? 2.5 किलो। 2.5 किलो बढ़ गया है। हाँ जी। ठीक है। तो और भी आराम दिखता है, शरीर में बदलाव आया है, ताजगी और थोड़ा हल्कापन? हाँ जी, हल्कापन आया है, पर घुटने में अभी पेन है। नहीं, वो तो मैं एक दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ, इसका पेन नहीं घटा बिल्कुल भी। आर फैक्टर आप देख रहे हैं 600 से 80 आ गया है। आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए, इसको 8 साल से समस्या है। 8 साल में जो गठिए ने शरीर की तोड़फोड़ की है, ये दर्द उस तोड़फोड़ का है, ना कि गठिए का। जब वो टूट फूट, जो भाम, जो नुकसान शरीर को पहुंच चुके हैं, जब वो रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद इसका दर्द बंद होगा। आप ये चीज़ समझ के चलिए। आप इसको अगर इस पेन से अगर अपनी प्रॉब्लम को तोल लेंगे तो फिर तो आप एलोपैथी में ही जाएं तो बढ़िया है, आप आयुर्वेद में नहीं आप ठीक हो पाएंगे। ये तो जैसे जैसे रिपेयर होती जाएगी इसकी बॉडी, घुटने मैंने पिछली बार देखे थे नामुमकिन से लग रहे थे, आपस में जुड़ चुके थे, फिर भी मैंने भगवान का नाम लेकर के इसको सारी चीज़ें गाइड करी, तो मुझे पक्का पता है कि और 6-8 महीने में ये चल पड़ेगी सीधी। तो ये था इसका आज का, जिसमें इसने बताया। बाकी इसने मुझे बताया आकर के कि ये बदलाव हैं, तो मेरा मन था कि मैं आपको बताऊं। आओ हम चर्चा करते हैं कि इसने क्या क्या डाइट की चीज़ें ली। हाँ, सुबह उठकर क्या क्या लेती थी? मैं सबसे पहले तो लहसुन में घोट कर 10 मिनट में मैंने उसको मलाई घोट के। हाँ। फिर उसके आधा घंटे बाद मैंने पोहा लिया, सब्जी डाल के। नहीं, रोज की रूटीन बताओ, क्या जनरल खाया? फिर रागी, बाजरा और ज्वार, इन तीनों का ही दलिया ही सेवन किया मैंने, उसके अलावा नहीं लिया। हाँ। एप्पल आपने लिखा, मुनक्का, मखाना, यही मेरी डाइट है। और दूध रात में दूध लेते थे। इसको मना किया था हमने कि दही नहीं लेना, खट्टे चीजें नहीं लेनी, आलू नहीं लेना, नींबू, इमली, टमाटो सॉस नहीं लेना, हल्का टमाटर सब्जी में डाल सकते हैं, वो भी आधा सा। हाँ। बिना बीज बिना छिलके के। तला हुआ नहीं लेना, गोभी नहीं लेनी, कड़ी राजमा नहीं लेनी, और गेहूं भी अभी नहीं खाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 महीने मैंने नहीं खाया, ना चावल गेहूं, ना चावल, ना गेहूं, ना दालें। ना दालें।
अभी हम मूंग की दाल हरी शुरू करेंगे शायद। अभी पिछली बार भी मैंने कहा था ले लेना हाँ, मूंग। पर मैंने थोड़ा सा हाँ। ठंड बहुत थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने करवाई हैं। इससे अब ये दवाई की बात करते हैं, क्या क्या दिया है। आओ। औषध में जो ग्रीस खत्म हो गई है जोड़ों में, उसको बनाने के लिए 2-3 कलियां लहसुन की दी, 2-3 चम्मच ही मलाई में 10 मिनट घोटना है पत्थर की खरल में, और घोट कर चाट लेना है खाली पेट सुबह 5 दिन लगातार, फिर 5 दिन बंद, इस तरह से दिया था। और फिर रास नादी क्वाथ, ये 1.5 चम्मच लिया, 1.5 गिलास पानी में उबाला। जब वो उबल के 1/3 रह जाए तो इसको हमने छान कर उस गुनगुने काढ़े में 1.5 चम्मच पोखर मूल का तेल सुबह खाली पेट इसको ये लिया है इसने रोजाना। हाँ जी। रोजाना 3 महीने। ये पोखर मूल का तेल खुद ही बना लेती थी, मैंने बनाने की विधि अपनी एक वीडियो में बताई हुई है, क्योंकि बना बनाया काफ़ी महंगा मिलता है। जब तक हम अपनी फार्मेसी नहीं खोलते हैं कि जिसमें सबको लोग औषधियाँ सुलभ मिलें, सस्ते रेट पर मिलें, तब तक आप इसको अगर या तो महंगा खरीदना पड़ेगा बाहर से, या फिर क्योंकि मैंने ही इसको 1-2 फार्मेसियों को कह करके बनवाया है, पहले तो ये बनना बंद हो चुका था। तो ये बड़ा अच्छा रहता है ये गठिए को नीचे लाने के लिए, लेकिन अब लोगों को इतना नहीं रहा, इसका यूज़ नहीं होता, तो फार्मेसियों ने भी बनाना बंद कर दिया। अब मैं जिन फार्मेसियों से बनाया है वो भी फिर इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, दाम लेते हैं पूरा। लेकिन जैसे ही परमात्मा करे कि जल्दी हम आयुर्वेद की फार्मेसी करेंगे तो फिर हम इसको सस्ते रेट पे उपलब्ध कराएंगे जो इसका खर्चा आता है। फिर इसके अलावा इसको आम वतारी रस की 1 गोली दी गई, वात गजांकुश रस की 1 गोली दी गई, और क्षीर बला जो है ये कैप्सूल आता है, ये भी 1 कैप्सूल दिया गया। तीनों को मिला करके गर्म पानी से खाने के 30 मिनट बाद, तीनों टाइम। और साथ में बलारिष्ट लिया। हाँ जी। हाँ, ऊपर से साथ में बराबर पानी मिला के गर्म पानी मिलाना होता है दर्दों की दवाई में। बलारिष्ट 4 चम्मच, महारासनादि का 2 चम्मच, ये भी तीनों टाइम दिया। फिर इसके अलावा जब खाना खाए को आधा पौना घंटा हो जाए, ये तो 15 मिनट बाद दवाई दी है, फिर और पौना घंटा हो जाए तो फिर हमने स्पिरुलिना, जो आजकल प्रोटीन के लिए लोग डाइट के तौर पे भी लेते हैं, हमने शौकिया तौर पे साथ में दे दिया कि चलो शरीर को थोड़ी रिपेयर हो जाए टूट की, तो वो भी सुबह शाम लिया है ना। तो ये था तारपीन तेल, एरंड तेल और लहसुन तेल, तीनों को मिला के गर्म करके रख लिया। गर्म करके रोज मालिश करी है। कितनी बार दिन में? 1 बार। रात को कि सुबह? रात को। और मालिश के बाद सेक देना होता है 8-10 मिनट। अजवाइन का दे दो, रेत का दे दो, नमक का दे दो, पानी वाली बोतल का दे दो, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला मत देना, वो ग्रीस को सुखा देगा। लहसुन आदि चूर्ण की पोटली बना के। अच्छा, लहसुन आदि चूर्ण की पोटली बना, रासनादि चूर्ण की पोटली बना ली इसने, उसको गर्म करके। वो 2-3 बार चल जाती है। हाँ। बाद में जल जाता है वो। हाँ। तो ये था इसका गठिया, आपने देख लिया है। खाने के लिए सूप सब्जियां दी, मेथी दी, हलवा कद्दू दिया, टिंडा, घिया, तोरी, शलगम, करेला, लहसुन अदरक सब्जी में, सेब, पपीता, नाशपाती, अमरूद, गाय का घी, फूल मखाने, दलिया, रागी, बाजरा, कभी कभी गेहूँ, मल्टीग्रेन दलिया, कभी कभी पोहा, सब्जियों वाला, किशमिश, मुनक्का डाल सकते हैं पोहा आदि में। खजूर खाने की मनाही नहीं थी, खा सकती है। कभी कभी गाजर और परवल, शिमला मिर्च, सिंघाड़ा, तिल, चना, ये सब चला। सरसों का तेल थोड़े दिन यूज़ किया, फिर बदल के तिल के तेल में आ गई। फिर उसके बाद जीरा, रतनजोत, सौंठ, ऐसी चीज़ें इसने छौंक लगाई। धूप ली पीठ पे, पेट पे 10-10 मिनट, आधा घंटा धूप ली पीठ पे, पेट पे। सूर्योदय के आसपास उठ करके प्राणायाम किया थोड़ा, क्या नहीं? बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल नहीं, होता ही नहीं था दर्द, ठंड बहुत। ये देखो, मैंने तो लिख के दिया हुआ था, गलत बात है। प्राणायाम भी करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। और रासनादी चूर्ण की मालिश की। हाँ, रासनादी चूर्ण लिया 2-3 चम्मच, या जितना बॉडी को चाहिए, उसमें थोड़ा आधा कप पानी डाल के उसको उबाल लिया, काढ़ा बन गया। अब काढ़े को जहाँ जहाँ टेढ़ी हो गई उंगलियां वहाँ मालिश करी 5 मिनट या 2-3 मिनट, ज़्यादा भी 10 मिनट 10 मिनट कर देती थी, 10-15 मिनट कर लेती थी ये मालिश। फिर उसको लगा के रख लेना होता है, आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से नहा लेना होता है। ये रोज़ सुबह का ही प्रोसेस है। तो ये था सारा, मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं है।
ये गठिया इसका इतना कम हुआ है और 3 महीने ऐसी सेम दवाई चलेगी। तो ये लड़की जो है इसमें हम प्रोटीन वगैरह का थोड़ा सोर्स बदलेंगे, स्पिरुलिना वगैरह बदलेंगे और कुछ नहीं, बाकी सारा चलेगा ऐसे ही। अगले 3 महीने बाद जब ये आएगी इसका जो दर्दें हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी, तो आपको फिर मिलवाऊंगा तब मैं। लेकिन सभी वैद्य भाई बहनों को ये लिख लेनी चाहिए, चीज़ें बड़ी काम आएंगी। और आयुर्वेद हमारा फिर से एक बार खड़ा हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है मेरे अंदर से, मैं बता नहीं सकता। बस इतना ही कहूँगा कि आप हमारे ऋषियों की संस्कृति को औरों तक बढ़ाइए, और हमारे जब ये परंपरा से कोई लोग ठीक होते हैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, बड़ी खुशी महसूस होती है, ये बयान नहीं की जा सकती। आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।